हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स, जहां लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था यूजर इंटरव्यू और यूजर सर्वे के बारे में। तो आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यूएक्स में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यूएक्स रिसर्च के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर बात करेंगे। डेटा एनालिसिस रिसर्च के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको समझना, ऑर्गेनाइज करना और इनसाइट्स निकालना ही डेटा एनालिसिस होता है। यही स्टेप्स आपके डिजाइन डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो की बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिसिस क्या क्या होते हैं। इन्फॉर्म डिजाइन डिसीजंस। डिजाइन डिसीजन हमारे पास जो भी आएंगे वो सारे के वो इन्फॉर्म होंगे। दैट मीन्स कि उसका पैटर्न, उसका डेटा सारा हमारे पास पहले से प्रोवाइडेड होगा। ठीक है। इनहांस द यूजर सेटिस्फैक्शन। अगर डेटा एनालाइज करके हम किसी डिजाइन पे वर्क करेंगे तो वो क्या होगा, यूजर को सेटिस्फाई करेगा, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इनहांस होगा। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा उससे। अगर डिजाइन अच्छा होगा तो यूजर उससे, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस उस चीज में अच्छा बढ़ेगा। तो यूएक्स में मेनली डेटा एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जो कोई भी हमने रिसर्च अभी तक करी हुई है डिजाइन प्रोसेस से पहले, उस सारे का सारा डेटा को दोबारा से एनालाइज करना। ठीक है, जो भी इंटरव्यू, सर्वे, यूजेबिलिटी रिजल्ट्स अपने कलेक्ट किए होते हैं उनका डीप स्टडी, ताकि आपको क्लियर पैटर्न और प्रॉब्लम समझ में आए। ये रॉ डेटा को यूजफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस पे जितना भी रॉ डेटा हमारे पास आया होता है उसको यूजफुल इंसाइट्स पे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेटा इनटू यूएक्स इंसाइट्स। तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग डेटा फॉर द एनालिसिस। जो कोई भी डेटा है उसको स्ट्रक्चर पे बदलेंगे। इंटरप्रेट डेटा, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड द डेटा। जो कोई भी डेटा है उसको समझेंगे कि डेटा कैसा आया है, क्यों आया है। ठीक है, नहीं कोई चीज़ लिखी है, लेट्स से कि हम यूजर सर्वे की बात करें तो हमने उसमें फॉर्म फिल कराते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल कराते हैं तो फॉर्म से मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि उसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं फॉर्म, गूगल फॉर्म हमने फिल कराया था, उसके बाद एक रिजल्ट शो करा था। तो उसमें क्या पाई चार्ट बन के आ रहे थे। पाई चार्ट में लेट्स से कि परसेंटेज है, तो 10% लोग ये, 5% ये, 50% ये। तो उससे पता चलता है कि मेजोरिटी पीपुल्स, जो मेजोरिटी यूजर है, उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न। इसमें एक पैटर्न का हमें पता चलेगा। रिकॉग्नाइज द रिकरिंग ट्रेंड इन द डेटा। रिकरिंग क्या है, बार बार जो चीज़ है वो क्या आ रही है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, नहीं अनकवर्ड थीम्स, डिस्कवरिंग द ओवर आर्किंग टॉपिक्स इन द डेटा। कुछ डेटे में हमें कुछ ऐसी थीम मिल जाएगी कि ये चीज़ बार बार आ रही है, तो इसी पैटर्न पे वर्क करना, ये मेन पॉइंट, पेन पॉइंट है। ठीक है, इस पे क्या हम पेन पॉइंट्स को पिन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई यूजर फ्रस्ट्रेशन एंड चैलेंजेस। तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये पूरी एक स्ट्रीमलाइन चलेगी, जिससे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने डेटा को इंसाइटफुल डेटा में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, वाई द डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट। अब बात करें डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अजम्पशन से रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतर जाते हो। ठीक है, आप फिर कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हो, आपके पास डेटा आ गया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, आप एक रिजल्ट पे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी अब अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, क्या डिजाइनिंग के टाइम पे आप गलतियां अवॉइड कर सको। इससे क्या होता है कि आपको सब कुछ पता चल गया ना। डेटा एनालाइज किया, आपको पता चल गया कि रियल प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली यूजर को चाहिए क्या, तो इससे क्या है कि अब जब आप डिजाइन करने बैठ रहे हो उस चीज़ को, तो आप उसमें मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, आप गलतियां अवॉइड करोगे इस वक्त कि नहीं, यूजर को तो ये चाहिए तो मैं यही बनाता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये सारे क्या चीज़ें हैं, फीडबैक लॉग हो गया, यूजर बिहेवियर रिकॉर्डिंग हो गया, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी नोट हो गया, यूजेबिलिटी टेस्ट हो गया, सर्वे हो गया, यूजर इंटरव्यू हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, रिटर्न यूजर कमेंट्स एंड सजेशंस, विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन के विजुअल रिकॉर्ड जो हम इंटरव्यू लेते उनको अपने स्टूडियो में बुला के या फिर उनके पास में जा करके, ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल यूजर इन्वायरमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक फ्रॉम टास्क कंप्लीटेशन, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर फॉर द ब्रॉड डेटा कलेक्शन, सर्वे जो हमने किया था फॉर्म वाला, यूजर इंटरव्यू, डायरेक्ट कन्वर्सेशन। तो ये सब चीज़ों को ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर नीड, ये सारे के सारे को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ आएंगी। ठीक है, नहीं इन सब को यहाँ पे कलेक्ट करेंगे एक जगह पे। ये सारा चीज़ हमारा कहाँ आएगा, इस पर आएगा। ये हमारा है डेटा, यहाँ हमारा डेटा कलेक्ट होगा। तो इन सब एनालाइज जो हमने किए हैं अभी तक का, हमने जो यूजर से जितना भी इनपुट लिया है वो सारे इनपुट को यहाँ कन्वर्ट करेंगे अपने यूज़ के लिए, अपने डेटा बनाने के लिए। तो इसके बाद ही हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, इससे बारे हम रियल प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। तो इसमें हम करते क्या है कि यूजर एनालिसिस के लिए हम मल्टीपल सोर्सेज का डेटा यूज़ करते हैं। इंटरव्यू, सर्वे, यूजेबिलिटी टेस्ट, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन बिहेवियर, कुछ भी
कुछ भी जो यूजर से रिलेटेड इंसाइट हमें देगा, ठीक है नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से आपको क्लियर पिक्चर मिलती है, ठीक है। इसमें क्या हमें मल्टीपल सोर्सेज से क्लियर पिक्चर मिल गई, तो यही हम करते हैं डेटा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अभी एग्जांपल जैसे मैंने बताया, एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में क्या है कि लेट्स से कि अभी हम सर्च कर रहे हैं कि लोग कौन से प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स है, हमने फॉर्म भरा है, सबसे जिसने नेटफ्लिक्स पे क्लिक किया वो 34% है, ठीक है। यूट्यूब वाले कितना है, 20% है, ठीक है। हुलू वाले कितना है, 11% है। देन अमेजोन, देन डिज्नी 8%, 4% एंड देन अदर 23%। तो अगर हमें डेटा निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स के यूज़र हैं, तो हमें पता चल गया नेटफ्लिक्स के यूज़र है। लेट्स हम अपना हमारा एक हुलू ऐप है, तो इसकी बात करते हैं, हुलू पे कितने लोग हैं, 11% लोग हैं बस, तो हमें पता चल सकता है कि हमारे यूज़र जो है 11% ही है। इस तरीके से डेटा निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द साइकिल ऑफ डेटा ड्रिवन यूएक्स डिजाइन। इसमें एक साइकिल जो है कि यूएक्स डिजाइन में जो डेटा ड्रिवन की साइकिल होती है किस तरीके से होती है। इस पर क्या करते हैं, सबसे पहले गैदर यूजर डेटा। गैदर यूजर डेटा क्या, कलेक्टिंग इनसाइट थ्रू द इंटरव्यू एंड सर्वे। डिफरेंट सोर्सेज से हमने क्या करा, डेटा को कलेक्ट कर लिया, देन डेटा को एनालाइज किया, उससे क्या मिला, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन द यूजर बिहेवियर। यूजर बिहेवियर में हमारे पास क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। डेटा को एनालाइज करेंगे, अब इसमें प्रायोरिटाइज करेंगे फीचर्स को, फोकस ऑन द मोस्ट इंपैक्टफुल फीचर बेस्ड ऑन द डेटा। लेट्स से कि हमें 100 यूजर्स का हमने सर्वे किया, 100 यूजर्स का इंटरव्यू लिया, 100 फीडबैक फॉर्म हमें मिले, तो ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 यूजर हमारे क्या करेंगे, हमें सेम प्रॉब्लम पॉइंट आउट करेंगे। हर किसी की प्रॉब्लम अलग होगी, लेकिन हम प्रायोरिटाइज अपने एंड से करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो डेटा पे बेस करेगा, ठीक है नहीं। लेट्स से कि उसमें से 60 पीपल्स को सेम प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 50 पीपल को आ रही है, या फिर 70 पीपल को, मेजोरिटी पीपल्स को, मेजोरिटी यूजर्स को जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो हमारा क्या होगा, प्रायोरिटाइज होगा, ठीक है। रिड्यूस डिजाइन रिस्क, इससे क्या हेल्प होगी हमारे पास, अब हम डिजाइन करने बैठे हैं तो हमारे क्या होगा, डिजाइनिंग का रिस्क सबसे कम हो जाएगा। अब हमने कुछ और समझ के, लेट्स से कि हमने डेटा एनालाइज नहीं किया तो हम कुछ और समझ के कुछ और कर देंगे। लेट्स से कि हमने यूजर को प्रॉब्लम आ रही है चेकआउट पे, हमने डिजाइन कर दिया लॉगिन में, क्योंकि 10 लोगों ने फीडबैक में लॉगिन में प्रॉब्लम भी लिखा था, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट नहीं देगा हमको, क्योंकि वो सिर्फ 10% लोग हैं। मेजोरिटी पीपल्स को चेकआउट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उस सॉल्यूशन पे वर्क करना है, उस डिजाइन पे वर्क करना है, ठीक है। मिनिमाइज द पोटेंशियल इशू बाय द एड्रेसिंग योर यूजर नीड, ठीक है नहीं। जो बड़े प्रॉब्लम है, बड़े इश्यूज है, उसको मिनिमाइज कर देगा ये, ठीक है। इससे क्या होगा, हम जो सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे वो क्या होगा, यूजर सेंट्रिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो रियल नीड होगी उसको, मीट रियल यूजर नीड, ठीक है नहीं। रियल यूजर की नीड जो होगी इसी के थ्रू हम मीट कर पाएंगे उसको, ठीक है। इसमें एक स्टेप ये आते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं, किस तरह सेम ही है पहले वाले की जैसे, बहुत डिफरेंस नहीं है इसमें। आप पहले रॉ डेटा लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या है कि रॉ डेटा को लिखना है, ट्रांसक्राइब द डेटा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करेंगे, की स्टेटमेंट को हाईलाइट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएंगे रॉ डेटा में से, उसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद सिमिलर इनसाइट्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग ग्रुपिंग। जो हमें सिमिलर लगता है कि यार ये लोगों का सिमिलर प्रॉब्लम है, तो उसको एक पॉइंट ग्रुपिंग हो गया, उसको ग्रुप पर डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, एक थीम क्रिएट हो जाएगी, हम एक थीम बना लेंगे इससे, ठीक है। सिमिलर इनसाइट्स को एक ग्रुप में डाला तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक थीम क्रिएट हो गई। फिर बनाते हैं एफिनिटी डायग्राम बिल्डिंग। फिर इसमें एफिनिटी डायग्राम बनेगा। इसमें क्या होता है, सब कुछ विजुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब इसमें हम प्रायोरिटाइज करेंगे, सब विजुअल में, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज जिसको करेंगे वो सबसे ज़्यादा इशू है, जो सबसे ज़्यादा बार अपेयर हो रहा है उस इशू को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद उसको डिजाइन इनसाइट कन्वर्जेंस, उस इनसाइट को डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल ऐसा इस तरीके से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि एनालाइज को कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक क्लियर लिस्ट होती है, ठीक है। यूज़र की प्रॉब्लम, उनकी नीड्स, उनका बिहेवियर और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको कॉन्फिडेंटली डिज़ाइन डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आपने एक बार डेटा एनालाइज कर लिया, आपके पास क्या मिल गया, आपका डेटा एनालाइज करके आपके पास आउटकम में क्या है, क्लियर पेन पॉइंट्स आपके पास। सबसे पहले यूज़र मोटिवेशन सबसे ज़्यादा है, बैरियर इन यूज़र जर्नी के क्या क्या बैरियर उनको आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, अब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज, वो यूज़र ने आपको खुद बताया कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। यूज़र अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि यूज़र आपको पता चुका है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है नहीं। इसके बाद डिज़ाइन रिकमेंडेशंस आपके पास होंगी कि अगर ये चीज़ ऐसा होता, अगर यूज़र ये भी बता सकता है कि आपको अगर
लेट्स से कि हम फॉर्म में ये लिखते हैं कि आपको कैसा चाहिए, तो वो ये बता सकता है कि ये चीज़ इसकी जगह ऐसे होती तो ऐसा होता लाइक। तो इससे क्या हो सकता है कि आप क्लियरली डिसीजन ले सकते हो कि करना क्या है नेक्स्ट। समझे? द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस इन द डिज़ाइन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप डिज़ाइनर हो तो डेटा एनालिसिस आपकी सुपर पावर होती है, ठीक है। एक डिज़ाइनर की सुपर पावर उसका डेटा एनालिसिस होती है। आपके पास डेटा है तो आप डिज़ाइन को बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपने डिज़ाइन को कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर सकते हो बिकॉज आपके डिसीजन यूज़र एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, पर्सनल प्रेफरेंसेस पर नहीं, ठीक है। लेट्स से कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया तो ये क्यों बनाया अगर आपके पास आता है तो आप बता सकते हो कि ये इसलिए बनाया क्योंकि यूज़र्स का डेटा ये कह रहा था, यूज़र को ये रिक्वायर्ड था, यूज़र को ये प्रॉब्लम थी, यूज़र यहाँ अटक रहा था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ इससे क्या हमारे पास आएगा, स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन का लॉजिक आ जाएगा। आपको क्यू डिज़ाइन की इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अगर आप बना पाओगे तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव बनेगी क्योंकि आपके पास सारा डेटा होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी क्योंकि आप लेट्स से कि हम इससे पहले हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि जो हमारा यूज़र है चेकआउट के टाइम पे क्या कर रहा है, चेकआउट नहीं कर रहा, अपने प्रोडक्ट को कार्ट में तो डाल रहा है लेकिन चेकआउट नहीं कर रहा। इसी प्रॉब्लम को अगर लेके चलते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने फीडबैक फॉर्म यूज़र से भरवाया तो यूज़र हमें क्या बताएगा, यूज़र हमें यही तो बताएगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या क्या जिस पॉइंट्स पे उसको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को ठीक है इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। इससे क्या हो जाएगी हमारी जिस पॉइंट्स पे उसको प्रॉब्लम आ रही है उस पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, यूज़र अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा लेगा, उसको सेटिस्फाई हो जाएगा यूज़र क्योंकि जो उसको प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट है डेटा एनालिसिस यूएक्स डिजाइन में एक प्रोसेस जो हमने अभी तक यही पढ़ता है, ठीक है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजाइन डिसीजन, उसके बाद रिसर्च एनालिसिस में हेल्प करेगा, यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पे करेगा, गुड एनालिसिस बेटर यूएक्स, ठीक है। डेटा एनालिसिस हमें क्या मिला, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मिला, डिजाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मिलेगा, ठीक है। रिसर्च प्लस एनालिसिस से हमें क्या मिलेगा, यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिसर्च एनालाइज दोनों करेंगे होंगे हमने तो अच्छे से यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सर्विस जो भी हमने उसमें चेंज किया हुआ है। ये एक गुड एनालिसिस कहेगी अगर यूएक्स बेटर होगा, ठीक है। गुड एनालिसिस और बेटर यूएक्स कब होगा, जब ये सारी चीज़ें बैकएंड में होंगी, ठीक है। तो ये था डेटा एनालिसिस का पार्ट। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।